लेबनान भर में साइबर हमलों की नई लहर। किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, कारें, रेडियो, सोलर पैनल्स, फिंगरप्रिंट लॉक भी फटने लगे। बैरूत में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पेजर के बाद हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में धमाके। ताज़ा हमलों में 20 अफराद जाम बहक, 450 जख्मी हो गए। कई घरों में भी धमाकों की इतलात। इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। शोहदा के जनाजों के दौरान वॉकी टॉकीज धमाके से फट गए। पहले धमाकों से अमवात की तादाद 12 थी। 2800 से ज्यादा जख्मी। 200 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने तमाम एहलकारों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करने की हिदायत कर दी। इसराइली आर्मी चीफ की मजीद हमलों की धमकी। कहा, हिजबुल्लाह को पहले से ज्यादा कीमत चुकाना होगी। इसराइली वजीर दिफा बोले, जंग का मरकज तब्दील होकर शुमाली सरहद बन चुका। लेबनानी सरहद पर अब एक डिवीजन से हुनी फौज तैनात। पेजर धमाके, अमेरिका और इसराइल की मुजरिमाना ज़हनियत के अक्कास। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इसराइल पर बरस पड़े। कहा, सेहूनी रियासत को अमरीकी पुश्त पनाही हासिल है। लेबनान में धमाकों से इसराइल के इत्तेहादियों को शर्मानी चाहिए। अमेरिका और मगरबी मुल्क इसराइली जराइम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तुर्क सदर के लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस धमाकों की मुसम्मत। तैयब अर्दवान ने कहा, इसराइल को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। पेजर धमाकों के बाद लेबनान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मिस्री वजीर खारजा बोले, वाक़यात को लेबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते हैं। यूरोपीय यूनियन का भी पेजर धमाकों में शहरियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल का इजलास जुमा के रोज बुलाया गया। धमाकों में मुलव्वस है, ना ही हमें कुछ इल्म है। अमेरिका का साइबर हमलों से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने कहा, खित्ते में मुकम्मल जंग रोकने के लिए सफारती कोशिशें तेज कर दें। मालूम नहीं साइबर हमलों के जंगबंदी मुज़ाकरात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। अमेरिकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन, मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। जनरल असेंबली के 193 वोटों में से करारदाद के हक में 124 वोट कास्ट हुए। अमेरिका और इसराइल समेत 14 रुकन ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि 33 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ने वाज़ेह कर दिया, फ़लस्तीन से इसराइल का 57 साला कब्जा खत्म होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से करारदाद का खैर मकदम। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का कानूनी मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। मुसव्वदे का मुताला किया और हमें ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं लगा। कौम और मुल्क की इमानत में इससे बड़ी खयानत कोई नहीं हो सकती थी। वो तो ये भी कह रहे हैं, हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो जो दिया गया वो क्या था? किसी को मुसव्वदा दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, ये क्या खेल था? JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना साहब कैसी रही मीटिंग? सहाफ़ी का सवाल। खाना खाने आए थे, खाना खा कर चल दिए। मौलाना फजलुर रहमान का खुशगवार मूड में जवाब। हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। JUI ने जजेस की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के हक में है। समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। बिलावल भुट्टो जरदारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वजीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का रूस के साथ रवायती दफाई ताउन को फरोग़ देने के अज़्म का अयादा। फरीक़ैन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। रूसी नायब वजीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। एलेक्सी ने खत्े में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफ़वाज की कोशिशों को भी सराहा। ISPR।
افغانستان میں فتنہ الخوارج کو افغان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ پاکستان قومی سطح پر فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے واضح کیا کہ پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ افغانستان میں انسانی بحران اور خواتین کی آواز دبانے پر گہری تشویش ہے۔ منیر اکرم کا سلامتی کونسل میں بیان۔ اور ون ڈے کرکٹ کا بڑا اپسٹ، افغانستان نے جنوبی افریقہ کو پہلی بار ون ڈے میں شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ کو پہلے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے شکست۔ افغانستان نے 107 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 26 اوورز میں حاصل کیا۔ گلبدین نائب 34، عظمت اللہ عمر زئی 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔